अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। बरादरान इस्लाम, इस्लामी ख़वातीन, नाज़रीन किराम, सामीन एज़ाम, चंद काम का तज़किरा हम कर चुके हैं जिन कामों के ताल्लुक़ से हमारा और आपका अक़ीदा होना चाहिए कि इसे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है, और अगर हम गैरुल्लाह से उम्मीद उसकी रखते हैं तो गोया कि हम और आप शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। चौथा काम जिसका तज़किरा मैं यहाँ करने वाला हूँ, आड़े वक्त में मदद तलब करना। आड़े वक्त में हम और आप मदद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेंगे। किसी गायब ज़िंदा शख्स से मदद तलब करने का है कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही किसी मुर्दे शख्स से हम और आप मदद तलब करें, यहाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आड़े वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मदद के लिए हम और आप पुकारेंगे। वही वो ज़ात है जो मदद करने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है। तो मदद आड़े वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है बस, लिहाजा आड़े वक्त में हम और आप अगर पुकारें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें। हदीस के अंदर एक वाक़या है, आप जानते हैं, तीनों आदमी जो सफ़र के लिए निकले और तूफ़ान के मौका पर वो किसी गार में पनाह लिए, और गार का दहाना उसका दरवाज़ा जब एक भारी चट्टान से बंद हो जाता है तो सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहाँ याद किया और अपने एक नेक कामों को वसीला बना करके उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा। तो आड़े वक्त में मदद हमें और आपको अगर तलब करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मदद तलब करेंगे। या गौस, या अली, या हाजी मलंग, या शुएबुल औलिया, या अली हिजवेरी, ये सब आवाज़ बुलंद करना, इस तरह से उनके नामों की दहाई देना, ये शिर्क और कुफ्र तक इंसान को पहुँचा देता है। लिहाजा हम आड़े वक्त में अगर मदद के लिए पुकारें किसी को तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें। सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर अदना मुसीबत आपको आ जाए तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हटाने वाला नहीं है। तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आड़े वक्त में अगर पुकारें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें और किसी को हम और आप ना पुकारें। लेकिन जिसको हम मुसाइदा कहते हैं, ज़िंदा शख्स है, आपके घर में एक सांप निकला, अजदा आपने देख लिया, आपके हाथ में लाठी नहीं है, आपने किसी आदमी को पुकारा कि फ़लाँ साहब डंडा लेकर के आइए, हमारे घर में अजदा निकला हुआ है। वो आ सकता है, डंडा लेकर के उस पर वार कर सकता है और आपको उस अजदहे से बचा सकता है, तो आप उससे मदद तलब कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके घर में खाने को कुछ नहीं है, आप किसी को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे घर में आटा पहुँचा दीजिए, हमारे घर में 10 किलो चावल पहुंचा दीजिए, आज हमारे बच्चों के खाने का कुछ नहीं है, तो इस तरह से वो कर सकता है, तो उससे आप मदद तलब कर सकते हैं। यह चीज़ मना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में फरमाया, वइन यस्तंसुरुकुम, और अगर ये तुमसे मदद तलब करते हैं फिर दीन के मामले में, फ़अलैकुमुन नस्र, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करो, उनकी मदद के लिए दौड़ो भागो। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिन कामों में हम किसी की मदद कर सकते हैं या कोई दूसरा हमारी और आपकी मदद कर सकता है, तो हम ऐसे काम की अंजामदेही के लिए दूसरों से मदद तलब कर सकते हैं और दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आड़े वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मददगार ना हो, तो वहाँ अली रज़ी अल्लाह तआला को पुकारना, गौस को पुकारना, पीर को पुकारना, मुर्शिद को पुकारना, ये सब शिर्क तक इंसान को पहुँचा देती है चीज़ें। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आड़े वक्त में अगर हम पुकारेंगे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं पुकारेंगे। ये हमारा और आपका अक़ीदा होना चाहिए। और ये अक़ीदा होना चाहिए कि आड़े वक्त में पुकारना अगर है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है, और आड़े वक्त में कोई ज़ात अगर मदद करने वाली है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। कोई जिन, कोई भूत, कोई देवी, कोई देवता, कोई नबी, कोई मुर्शिद, कोई वली, ये हमारी और आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आड़े वक्त में मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तमाम अंबिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को आड़े वक्त में पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जब निगल लिया, मछली के पेट में नबी और पानी के पेट में मछली, वह ज़ुल्मातु बादुहा फ़ौक़ा बाज़, तारीख़ों पर तारीकियाँ, उस मछली के पेट में जो मछली की समंदर के पेट में थी,
سمندر کی گہرائیوں میں تہوں میں بیٹھی ہوئی تھی. وہاں جب نبی نے یاد کیا تو کس کو یاد کیا؟ اللہ رب العالمین کو. نبی مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پانی کے پیٹ میں، اور اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر. نبی نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارا تو اللہ رب العالمین کو پکارا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لشکر جرار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سے لڑ سکیں گے. آپ نے مدد مانگی تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. لہذا ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آڑے وقت میں اگر ہم اور آپ مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے، اور یوں ہی اگر کسی سے مدد کی ضرورت ہے تو اسی سے مدد مانگیں جو اس میں مدد کر سکتا ہو. اور اگر ایسے آدمی کو ہم اور آپ پکاریں گے جو کمزور ہے، جو مدد نہ کر سکتا ہو، تو یہ چیز انسان کو بسا اوقات شرک تک پہنچاتی ہے اور بے فائدہ و لایانی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.